दिन में कितनी बार लगाते हैं क्या वीपीएन? वो डिपेंड करता है मूड मतलब पे। वो आपको कभी कभी वो आपको होता है वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने के लिए या वो यहाँ से अलाउड नहीं होता तो आपको वीपीएन ऑन करना पड़ता ये है, तो है, राइट? हाँ। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद फैज़ान अजीज़ कराची एडिशन। आज हम लोग मौजूद हैं एक अलग ही जगह पे, एक अलग ही माहौल में। हम टीवी पर जो चीज़ें देखते हैं, सिनेमा में जो चीज़ें देखते हैं, फिल्म पे जो चीज़ें देखते हैं, उनमें रियल और रील में बड़ा फ़र्क होता है। रियल और रील का फ़र्क क्या है? एडिट में क्या है? वीएफएक्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आज हम मौजूद हैं कराची के यंगेस्ट वीएफएक्स आर्टिस्ट के साथ, जो कि हमारे गेस्ट हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाता चलूँ। उनका इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि कारी साहब के फेवरेट, एडिट की जान, मैन ऑफ ईज, हमजा इदरीस। थैंक यू। और मेरा नाम हमजा इदरीस है, जैसे आपने बताया। और हाँ, मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ कराची से। तो हमजा आप ये ऐसा क्यों साउंड कर रहे हैं? हाँ मैं कातिल हूँ, नहीं, मैंने कत्ल किए हैं। नहीं, पहला पॉडकास्ट है तो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम है? यस, फर्स्ट टाइम है कैमरे के सामने में। अच्छा हमजा, हमारे देखने वालों को आप काइंडली ये बताइए कि आपकी एज क्या है? मेरी अभी 21 साल की एज है। सिर्फ 21 साल के हो और वीएफएक्स आर्टिस्ट, और तुम बहुत कमाल के वीएफएक्स आर्टिस्ट हो। जी, थैंक यू। मैंने अभी तक तुम्हारा जितना काम देखा या लोगों से तुम्हारे बारे में रिसर्च की पूछा, वो सब तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं। अच्छा, हमारी ऑडियंस के लिए जी, वीएफएक्स स्टैंड्स फॉर? वीएफएक्स इज बेसिकली विजुअल इफेक्ट्स वगैरह, और जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं कंप्यूटर पे फॉर फिल्म्स। जैसे कोई बड़ा सा जानवर आपको सिटी के थ्रू मतलब चलाना है, तो उसमें वो वीएफएक्स वगैरह आता है, सीजीआई आता है, तो वो सारा काम। गॉडजिला वगैरह? जी, गॉडजिला। और वो कौन सी थी, जुरासिक पार्क? जुरासिक पार्क हो गई। और कोई ऐसी दो कोई सुपर हीरो, कोई सी भी फिल्म उठा लें, उसमें 100% वीएफएक्स यूज़ होते हैं। जैसे मार्वल्स वाली हो गई सारी, सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये वाली सारी। वीएफएक्स सीखने के लिए कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है? वीएफएक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। उसके लिए जो है ना, आपको फिर बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, और फिर वो सीखने के बाद फिर ये भी होता है कि आपके कंप्यूटर के स्पेक्स और वो जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की, बड़ा पावरफुल होना चाहिए आपका सिस्टम, ताकि आप और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें उसमें। तो उसके लिए ऐसी फील्ड है कि आप उसमें मतलब रुक नहीं सकते, उसमें आप सीखते ही रहते हो फिर, मतलब नई चीज़ें। टेक्नोलॉजी से शुरू से ही प्यार है? थोड़ा बहुत, हाँ। थोड़ा या बहुत? बहुत। कितना बहुत? बहुत ज़्यादा। मतलब बचपन में ही मोबाइल पकड़ा तो सॉफ्टवेयर में घुस गए? जी, मेरा तो जब मैं था ना छोटा, तो मेरे पास आया फ़ोन, ठीक है। तो मेरे पास आई स्मार्टफोन था, तो उसमें एक एप्लीकेशन थी एफएक्स गुरु के नाम से। एफएक्स गुरु, हाँ बिल्कुल। जी, उधर से स्टार्ट हुआ था। तो उधर से छोटा सा, मतलब उसी शॉर्ट के अराउंड मैंने थोड़ी सी स्टोरी बना के वो अपना फिट कर लिया उसमें, कि थोड़ा सा इफेक्ट्स वगैरह और विजुअल इफेक्ट्स उधर से स्टार्ट हुआ, और वहाँ से अभी तक चलता हुआ आ रहा है। और जितने हमारे वीएफएक्स यंग बच्चे हैं, वीएफएक्स सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स होंगी? उनके लिए टिप्स यही होंगी कि चाहे जितना भी बेकार लैपटॉप या सीपीयू या कुछ भी हो, आप एक दफ़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और फिर चलाने की कोशिश करो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर देखते ही परेशान हो जाते हैं कुछ लोग कि भाई ये क्या करूँ मैं इसका। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के, थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछ पाछ के थोड़ा सा ट्राई करें, मज़ा आएगा तो फिर और एनर्जी आएगी करने की। अच्छा, मज़ा पे आपने आँख क्यों बंद की अपनी? हाँ, नहीं, मैंने कहा मज़ा थोड़ा सा आया ना, थोड़ा ऐसे करके। हाँ, मज़ा आएगा तो काम होगा ना फिर। पूछ पाछ के मज़ा आएगा। ठीक है हमजा, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा हमजा, सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी कैसी ग्रिप है? सॉफ्टवेयर्स एज अ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट, उसके साथ साथ मैं एनिमेशन भी करता हूँ प्रोफेशनली, कमर्शियली। तो उसके लिए तो मतलब पूरा सॉफ्टवेयर आना चाहिए आपको, एक मतलब हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ फिर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, वो सपोर्टिंग रोल में आ जाते हैं एक तरह से फॉर एनिमेशन या विजुअल इफेक्ट्स। एज अ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट वो आपको आने चाहिए। तो उसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं, वो थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ जाता है आपको कि अगर आफ्टर इफेक्ट्स में भी आप काम कर रहे हो तो फिर वो इलस्ट्रेटर पे भी थोड़ा सा चाहिए होगा आपको, तो वो आप खुद ही सीख जाओगे। जब आपका वो पॉइंट आएगा कि हाँ भाई अब इलस्ट्रेटर सीखना चाहिए, तो वो आप खुद ही उस पर जंप करके उस पर सीख लेते थोड़ा सा। और आपके मुताबिक वीपीएन सॉफ्टवेयर है? जी। जी।
ठीक है, दिन में कितनी बार लगाते हैं क्या VPN? वो डिपेंड करता है मूड मतलब पे। वो आपको कभी कभी वो आपको होता है वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने के लिए, या वो यहाँ से अलाउड नहीं होता, तो आपको VPN ऑन करना पड़ता ये है, तो है, राइट? हाँ। ठीक है, ठीक है। ह्यूमर कैसे हमजा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छा है, मतलब सही है। फिर आपने अच्छा है ह्यूमर? जी जी। कितना अच्छा है? मतलब दोस्तों में बैठते हो, दोस्त कहते हैं यार तू महफिल की जान है। हाँ, नहीं इस तरह भी नहीं होता, लेकिन अच्छा है, मतलब वो बोर नहीं होते, ऐसा है। Okay, हाँ, ठीक है, हाँ। मतलब कंपनी अच्छी है तुम्हारी, तो कंपनी। तुम्हारे जोक्स भी अच्छे होंगे। लेकिन Hopefully। अब हम एक सेगमेंट करेंगे, अच्छा उसमें हमने लेम जोक्स करने। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो जो लेम जोक्स करेगा, ज्यादा अच्छे लेम जोक्स करेगा और सामने वाले को हंसाएगा नहीं, वो जीत जाएगा। अच्छा, हंसाना नहीं है सामने। हंसाना है। अच्छा, हंसाना है सामने। देखो कंफ्यूज कर रहा हूँ ना जी, तुम्हें, ठीक है। मजा आ रहा है। तो हमजा आप हमारे मेहमान हो, जी। पहले आप अच्छा, बोलिएगा। मैं फोन पे देख लूं पहले एक हाँ, आप मिनट? देखो देखो, ओके। VPN ऑफ कर लेना। हाँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जोक मैं बता देता हूँ। वो कौन सा तकिया है जो गाता है? तकिया कलाम। गांव तकिया। और गाता है ना। गांव तकिया, गांव। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सही। मेरी भाई, जी जी, आपकी। नॉक नॉक। जी, who's there? सर, Who sir? कैंसर। ओ, सही सही। अच्छा, मेरी बारी है शायद। अच्छा, what do you call Mr. Bean standing far away? मिस्टर बीन स्टैंडिंग फार अवे। दूरबीन। दूरबीन। वाह वाह वाह। चलो। What is the favorite subject of snakes in school? History. हिस्ट्री, ओके, ठीक है। अच्छा था ये वाला, अच्छा लगा। आपकी अच्छा, अब मेरी बारी है। कॉन्वर्जेशन है, ठीक है। विंडोज लॉक हो गई है, खुल नहीं रही। सामने वाला कहता है एक काम करो, WD-40 लगा दो। अब जिनकी विंडो नहीं खुल रही थी वो कह रही है अब तो लैपटॉप भी नहीं खुल रहा। ये यकीनन अच्छा। किसी लेडीज ने बोला है। हाँ, ये लेडीज वाले का था। अच्छा था, अच्छा था। आखिरी जोक मेरी बारी। जी जी। तुम्हें पता है बादशाह कौन से बिस्किट खाते हैं? प्रिंस। प्रिंस, ओके। देखो ये होता है लेम जोक। ये जोक, ये बहुत अच्छे जोक थे हमजा। लेकिन खैर अब हम वापस अपने बढ़ते हैं उसी सेगमेंट की तरफ जो हम बात कर रहे थे, सवालात की तरफ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। VFX आर्टिस्ट होने के नाते क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं पाकिस्तान में? मतलब आप कभी कभी आप बैठे बैठे एडिट कर रहे हो, आपको कंट्रोल S दबाना भूल गए, लाइट चली गई, कैसे चैलेंजेस आते हैं? सबसे बड़ा तो यही चैलेंज है कि लाइट चली जाती है। मैं अब इसका जो सबसे बड़ा सोल्यूशन मैंने ढूंढा है ना, वो लैपटॉप खरीद लो। ठीक है, ये सोल्यूशन है, लेकिन डिपेंड नहीं कर सकते ना उस पर भी, क्योंकि लाइट चली गई, आपका लैपटॉप चल रहा है, लेकिन फिर नेट वाले की वहाँ से वो बंद हुई हुई है सर्विस, क्योंकि उसके यहाँ भी लाइट गई हुई है। गाली देने लगे थे ना? नहीं मैं गालियाँ नहीं देता, वो पीछे से नेट ही बंद हो गया, अब कुछ काम ही नहीं कर सकते। लाइट वालों को कोई पैगाम देना हो कि इलेक्ट्रिक ठीक हो जाओ, ये क्या बदतमीजी है ये। कितना कितना स्वीट बोला तुमने कि सही हो कि मैं आई विल स्लैप यू। वाह यार, वाह वाह। तो ये मैसेज है। अच्छा, ज्यादा मजा क्या किस चीज का डिजाइन करने में आता है? फिल्म, कमर्शियल, ड्रामा? यार सबसे ज़्यादा मज़ा आता है फिल्म में बहुत मज़ा आता है। ग्रीन स्क्रीन पर शूट कर रहे हो, उसको बंदे को उड़ा दिया ऐसे हवा में, वो बड़े मज़े का काम होता है, इंट्रीगिंग। और मतलब जब फाइनल शॉट बन के आ जाता है ना, तब वो लगता है कि हाँ वाह क्या बात है। तो उसका मज़ा अलग होता है कि सारी मेहनत पे ऑफ हो जाती है। मजा बहुत लेते हो तुम हमजा। तो मजा बहुत लेते हो तुम। मैं काम करता ही मज़े के लिए हूँ कि मज़ा आ जाए। वाह हाँ, वाह वाह वाह। तो इसलिए इनमें से फिल्म, ड्रामा और इनमें से ज्यादा स्केल, क्रिएटिविटी का स्केल ज्यादा कहाँ पर होता है? यार ये है कि क्रिएटिविटी जो क्रिएटिव फ्रीडम दे दे। जैसे अगर कोई कमर्शियल में काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो इतनी क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि बस यहाँ से जहाज़ वहाँ तक जाएगा, बस यही कर लो, उस पर हमारा लोगो लगा होगा, उसमें मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। लेकिन जब मैं अपने लिए कोई फिल्म बना रहा हूँ या कोई अपनी टीम में से 7 प्रोडक्शंस में से कोई आता है फिल्म बनवाने, तो उधर जो है ना वो क्रिएटिव फ्रीडम सब देते हैं कि हाँ भाई फिल्म है, ये शॉट चाहिए, जो करना है करो। तो उसमें जो है ना फिर मैं आइडियाज़ भी देता रहता हूँ कि इस तरह शूट करते हैं, इस तरह
लगा देंगे, कोई मतलब सुपर हीरो उड़ा देंगे या कुछ, तो उसमें मज़ा ज़्यादा आता है। अगर हमसे अपनी ज़िंदगी में तुम VFX के ज़रिए कुछ ऐड कर सकते तो क्या करते? इसका मैंने इतना सोचा नहीं, लेकिन यार गाड़ियाँ वाड़ियाँ थोड़ी सी हो जाती तो थोड़ी सी क्या मतलब, ये क्या गेयर हो जाता सिर्फ, क्या मतलब थोड़ी सी क्या नहीं मतलब? नहीं, मतलब कोई अच्छी सी गाड़ी अपने लिए रखवाता, फिर उसके बाद 3-4 नॉर्मल गाड़ियाँ वो बेच देता, फिर पैसे भी आ जाते। तो VFX के थ्रू पैसे आ रहे हैं ना फिर। तो पैसा भी VFX से बना लो। हाँ, नहीं वो लोग इतना देते नहीं है ना उनकी। तुम शौकीन हो, तुम नोट के ऊपर कायदे आज़म में सनी लियोन लगाओगे, मुझे पता तुम्हारा। अच्छा, तुम आवाज़ें कैसी पहचानते हो? आवाज़ें मैं काफ़ी अच्छी पहचान लेते हो? मतलब बाहर नॉक हो तो कोई तुम बोलो कौन, तो आगे से आवाज़ है कारी साहब, हाँ पहचान लेते हो हाँ, पहचान कि कारी साहब ही हैं? हाँ। पक्की बात है। जी, जी। तो हमजा, अभी हम आपके साथ एक छोटा सा सेगमेंट खेलेंगे जिसके अंदर आपको करना क्या है, मैं कुछ आवाज़ें प्रोड्यूस करूंगा ठीक है, और आपको वो मुंह से निकालनी है। मुँह से नहीं, ठीक है। आर यू रेडी? हाँ पक्का? हाँ, डन है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी? हाँ नहीं, उधर से हमारे कैमरामैन को हल्की जी, सी जी। गैस हुई भी आज। अगले के लिए रेडी हो? जी जी, फिर से ये आखिरी। ओके। तो ये नाइस। अच्छा। वाह। दोबारा। सही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा राउंड खेला हमने। Thank you, तुमने thank you. तुम्हारे लिए तालियां बनती Thank you. हैं। अच्छा, दोबारा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी जी, हमारे यहाँ एक तो पेरेंट्स हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि यार हमारा बच्चा भूखा ना मर जाए, गरीब मर जाएगा, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पेरेंट्स जितने देख रहे हैं, या आप जितने पेरेंट्स तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, आप उनको ये क्या कहेंगे कि VFX में पैसा है? आप बच्चों को VFX सीखने दें, ये स्किल सीखने दें, या इसमें उतना पैसा नहीं है जितना बच्चे समझ कर इस फील्ड में कूद जाते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो कोई सी भी फील्ड हो उसमें बहुत ज़्यादा वो होता है कि मतलब स्कोप तो है, हर फील्ड में स्कोप है, अगर आपको स्किल एक अच्छे लेवल पे आती है कि हाँ बिल्कुल। भाई आप प्रोफेशनल हैं अपनी स्किल में, तो आप मतलब 100% पैसे कमाएंगे उसी फील्ड में। बस ये है कि आपको उसी चीज़ पे मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जब एक बार 2 बार पैसे आने लग जाएंगे ना, तो घर वाले खुद ही कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ भाई चलो दिस इज़ अ लिविंग। क्योंकि असल में मसला ये है कि ये जो फील्ड है हमारे पास अभी आ रही हैं, खुल रही हैं। मतलब पहले अभी कुछ 10-20-30 साल पहले वो उस तरह के VFX नहीं होते थे, उस तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं थे हमारे पास कि विजुअल इफेक्ट्स कर पाएँ। तो हमारे पेरेंट्स ये बात समझ नहीं पाते कि कंप्यूटर से हम लोग इस तरह का कुछ बना के पैसे कमा सकते हैं। तो जब एक दो बार उनको करके दिखाओगे ना कि हाँ भाई ये देखें, इस तरह मेरे पास क्लाइंट है, इस तरह मेरे पास पैसे आए, तो जब वो समझना शुरू हो जाएंगे ना उस बात को, तो फिर वो आपको अलाउ कर देंगे। क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है ना कि आप पैसे कमाओ, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आप उनको वो करके नहीं दिखाओगे कि हाँ भाई मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मैं अभी इतने कमा रहा हूँ, बाद में इतने कमा सकता हूँ, तो अगर वो आप नहीं कर सकते तो फिर मतलब आपके पेरेंट्स फिर सही कह रहे होंगे कि आप इस फील्ड को छोड़ दें। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही थोड़ा बहुत करके दिखा दें कि हाँ भाई बेशक थोड़ा सा ही हो कि हाँ भाई मैं इतने कमा रहा हूँ, तो एक कन्विंस हो जाएंगे वो लोग, जो आप पैसे कमा सकते हैं। हमजा, आप अभी 21 साल के हो, ठीक है जी। आप कितना कमा लेते हो? मेरा मंथली इनकम नहीं बताऊँ? अच्छा यार मैं कमा लेता हूँ अच्छा खासा, घर में भी चलो दे एक देता हूँ। एक एक एग्जैक्ट अमाउंट मत बताओ, ठीक है। नैब वाले भी देख रहे होंगे। तुम ऐसा करो, तुम एक करीब का बता दो। अच्छा, मैं लाखों में कमा लेता हूँ तो मतलब 1 लाख to 3 लाख के बीच में आप समझ लें कि अच्छा, 2.5 लाख हाँ फ्रीलांस कह मतलब रहा हूँ। 2.5 लाख कमा ले तो बहुत अच्छे हमजा। मतलब हाँ ये ठीक है, फ्रीलांसिंग से आपको अच्छा खासा एक नोटू इकट्ठा हो जाता है, जी जी, घर पे भी दे देता हूँ, अपने काम भी थोड़े से मतलब जो शौकिया होते हैं। और बाकी जो रह जाते होंगे गर्लफ्रेंड पे उड़ा देते हो? नहीं वो सेव कर लेता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं। क्यों? है नहीं है ये इससे तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। क्यों हमजा?
ये तो लड़कियां बताएंगी अब। कोई थी पहले? नहीं नहीं, कभी कभी नहीं थी। कभी नहीं, ख्वाब भी नहीं आते? नहीं नहीं, ख्वाब कैसे ठीक ख्वाब? है, मतलब वो होता है ना, एक कोई बंदा देखता है एक लड़की को, कहता है यार ठीक है, ख्वाब आ रहे हैं आंखों, तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू, वो वाला नहीं नहीं, ऐसा कभी ऐसे नहीं हुआ? होते, नहीं नहीं। हमजा कोई 2 से 3 आसान वीएफएक्स सॉफ्टवेयर बताओ जो यंगस्टर्स काम करना चाहते हैं उनके लिए। यार मैं तो कहता हूँ आसान की तरफ नहीं जाएं, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, उसी पे स्टार्ट कर लें, बेशक छोटी छोटी चीज़ों से। एक इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। शुरू में ट्रैकिंग ट्राई कर लें, फिर 3D कंपोजिटिंग, फिर थोड़ा सा कुछ, फिर थोड़ा सा कुछ। तो उससे आपका क्या होगा कि स्किल सेट उसी पे ग्रो होगा, उसी सॉफ्टवेयर पे ग्रो होगा जो इंडस्ट्री लेवल है। फिर आप डायरेक्टली फ्रीलांस पे चले जाओ या किसी प्रोडक्शन हाउस में चले जाओ, तो आपको वही सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद के लिए वीएफएक्स देखकर मोटिवेशन कौन सी फिल्मों से लेते हैं, मतलब किस ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्टर की फिल्में देखते हैं आप? शुरू में तो वैसे मार्वल्स थी, डीसी थी, ये वाले मतलब जो सुपर हीरो वाली थी, ये शुरू में बड़ी अच्छी लगी। लेकिन अब जो विजुअल इफेक्ट्स है ना, वो मुझे जैसे जब बहुत अच्छा विजुअल इफेक्ट होता है ना, तो फिर वो इंट्रीग करता है मुझे। जैसे एक फिल्म है प्रोजेक्ट पावर है आई थिंक, तो उसका एक विजुअल इफेक्ट से आँख स्प्लिट हो जाती है वो, और इतना क्लोजअप शॉट, इतना डिटेल शॉट में वीएफएक्स करना, मतलब वही मेन फोकस है और उसी पे वीएफएक्स हुआ हुआ है। तो वो काफ़ी मज़ेदार होता है, क्योंकि आपकी मेन डायरेक्शन ही वही है कि वहीं पर ही देख रहा है बंदा, और वहीं पर ही आपने आँख स्प्लिट कर दी और वहीं पर ही विजुअल इफेक्ट हुआ हुआ है। तो वो डिटेलिंग और वो लेयर बाय लेयर जो काम हो रहा है वो उधर ही, मतलब उधर ही फोकस है और उधर ही सबसे ज़्यादा काम होगा, तो वो ज़्यादा मज़े का होता है, मेहनत वाला काम है। इतनी यंग एज है आपकी, जी। काम करने के लिए खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हो? काम करने के लिए सबसे पहले तो पैसा आ जाता है वीएफएक्स से। ये मोटिवेशन है? जी जी, पैसा मोटिवेशन है? जी। अभी और इसके साथ साथ मुझे काफ़ी सारे लोग मतलब अच्छी तारीफ़ें वारीफ़ें करते हैं, और मतलब काफ़ी काम पसंद आता है लोगों को आगे। तो और फिर उसके बाद में अपनी फ़िल्म मेकिंग भी है मेरी, तो मैं अपनी फिल्म्स वगैरह भी बनाता हूँ। तो उसमें जब काम आता है और उसमें जब अप्रिसिएशन होती है और फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग होता है कि ये फील्ड सही चूज़ की है मैंने, और ये करता रहता हूँ जब थोड़ी थोड़ी वो रिकग्निशन मिलती है। जी वो कहते हैं यार ये तो वही जा रहे हैं, इसने उस फिल्म का वीएफएक्स जी किया। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर ये ट्रेंड अभी आने में थोड़ा टाइम है। हमारे यहाँ और इंडिया में जी फिल्म को उनके एक्टर से पहचाना जाता है, जी राइट? जी जी, डायरेक्टर, एडिटर, राइटर, ये बेचारे थोड़े से लाइमलाइट से पीछे हो जाते हैं। जी ऐसे ही है? जी जी। लेकिन उसका इतना मुझे इशू लगता नहीं है, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वैसे ही मुझे इतना फेम नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस मेरी फिल्म लोग पसंद कर रहे हैं, वही काफ़ी है। इतने कितने इंट्रोवर्ट हो, मतलब नाई अगर शेव कर रहा है, कट लग गया तो तुम कहते हो क्या ही बोलूं इसको? हाँ, वो इतना वाले ही हो? हूँ, हाँ। वही वाले हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी में सब अच्छा हो ही जाता है। जितने यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं या वीएफएक्स सीखना चाहते हैं, वीएफएक्स सीखेंगे जी जी इंशाल्लाह, जी, उनको मोटिवेशन देने के लिए क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि जो भी वीएफएक्स, म्यूज़िक, जो भी लाइन चूज़ कर रहे हो ना, बस एक एक पॉइंट चूज़ कर लो, एक फील्ड चूज़ कर लो और उसके अंदर घुस जाओ फुल एनर्जी के साथ और फुल मतलब पावर के साथ कि हाँ भाई यही सीखना है, और फिर उसके सारे एस्पेक्ट सीख लो, प्रोफेशनल हो जाओ उस फील्ड में, फिर जाके पैसे बनेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए घुसना जरूरी है, हाँ 100% और देना। पावर भी इतनी ही चाहिए जितनी पावर से घुसे हो आप। जी जी। ठीक है, दिस इज द वे टू सक्सेस। हाँ सक्सेस। हाँ। जी। बैक कैमरा लोग बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, रश पड़ा हुआ है, एक तो लोग दूर दूर से देखने आए हैं। ये आपका प्यार है, आपको पता है ये आपका काम उनको सबको खींच के जी लाया जी, है। थैंक यू थैंक यू। नहीं ऊपर को। अच्छा हमजा, हम आपके साथ खेलेंगे एक अदद छोटा सा रैपिड फायर। ओके। रैपिड फायर। तो आप रेडी हैं? जी जी, कितने? बहुत रेडी। हाय अल्लाह। मैं थोड़ा सा स्लो हूँ दिमागी तौर पे, तो हाँ, तो मैं टाइम फिर थोड़ा ज्यादा दे दें। जी जी ये क्या रैपिड फायर हम 0.5x पे कर लें? जी जी ठीक है, आर यू रेडी? जी जी। पहला सवाल, बेस्ट वीएफएक्स फिल्म टाइटैनिक और इंटरस्टेलर? इंटरस्टेलर। ठीक है, नॉलन बनोगे या टेरेंटिनो? नोलन। क्यों? या वो अच्छा आदमी है वो। अच्छा आदमी क्या है, ज़कात देता है? नहीं अच्छा मतलब आदमी क्या मतलब? उसका काम ज्यादा अच्छा है, वो करता है तो मतलब फुल एनर्जी लगा के करता है तो। हाँ, ये इसमें एनर्जी लगती भी है। हाँ हाँ।
VFX में X क्या है? एक्स का मतलब हुआ कि विजुअल इफेक्ट्स होता है ना, तो इफेक्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में करके एफएक्स कर देते हैं, तो वो होता है इफेक्ट्स का वो X बन गया, ठीक है। अगर VFX आर्टिस्ट तुम ना होते तो क्या होते? मैकेनिक या प्लम्बर? प्लम्बर। जो तुम्हारे ज़हन में चल रहा है, पहुंच गया। डिलीट करो, अब ये भी डिलीट करो। दीपिका या X, चूज वन एंड रीजन। दीपिका ज्यादा खूबसूरत है ना, एक्स है भी नहीं। X, तुम्हारी कोई X नहीं है, ऐसा क्यों? कभी किसी ने चांस नहीं दिया। कभी किसी ने। डियर गर्ल्स, नाइस पिक डियर लिखने वाला ये लड़का नहीं है, इसको चांस दो। ऐसे ही है। चलो, एक लड़की ने अपनी पिक्चर अपलोड की, उसकी पिक्चर के नीचे क्या कमेंट करोगे? हेलो ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग। यार राहुल, नहीं कोई बात, तुम वो तो नहीं हो जो फेसबुक पे लिखते प्रिंस हमजा? नहीं वो नहीं। पक्की बात है। हमजा, तुमने रैपिड फायर बहुत अच्छा खेला है। तुम मेरी अभी तक के पॉडकास्ट के पहले वो इंसान हो जिसको मैंने रैपिड फायर बिल्कुल रैपिड नहीं करने दिया। चले, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ये, किसी किसी के लिए हम ये कर देते हैं। तुम अभी छोटे हो ना इसीलिए, लेकिन तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमजा, आखिरी चीज खेलते हैं जी, फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं, शो के इख्तिताम पे चलते हैं। सही। मैं करूंगा काउंटिंग करूंगा मैं, जहां तक उर्दू में करनी है लेकिन हमें, उसके बाद जहां पर हम रुकेंगे उसके बाद तुम आगे कंटिन्यू करोगे। हम काउंटिंग को लेकर चलेंगे 70 तक। 70 तक? 70 तक। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 73 31 का नहीं आता। हाँ, 31 का मुझे उससे आगे नहीं। 31 31 32 33 शाबाश। 34 34 शाबाश। 56 34 34 आगे 34 35 35 आगे 36 36 आगे 27 36 से 27 पे आ गए हो तुम। 36 नहीं, छह का और क्या बन सकता है? छैया 36 छैया क्या आगे क्या? नहीं आती, इससे आगे नहीं आती। हमजा, आपसे बात करके बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारी पॉडकास्ट में बड़ी कैजुअल सी थी जो बड़ा मजा आया होगा। बड़ा मजा आया। मेरे लिए कोई दुआ? अल्लाह आपको और तरक्की दे यार। लव यू। तो ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ आप लोग देखते रहिए पॉडकास्ट विद फैज़ान अजीज़ कराची एडिशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा। मिलते हैं आपसे एक नए गेस्ट के साथ, एक्साइटिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आते हैं।